अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग। आप लोग कह रहे होंगे 10-11 बजे 12 बजे गुड मॉर्निंग का होता है। इसी टाइम में उठी हूँ थोड़ी देर पहले। कि संडे ही होता है हम लोगों को थोड़ा सा इजी होकर सोने के लिए, क्योंकि बाकी जो रूटीन वर्क होता है वो आप लोगों के पहले ही आप लोग सब बेहतर जानते हैं कि रूटीन वर्क हमारा क्या होता है। कि जल्दी उठना, बच्चों को स्कूल भेजना, फिर घर के काम, फिर लाइट है तो ये काम करना, लाइट नहीं है तो ये काम करना है। वो यानी कि एक माइंडली तौर पर ना हर एक चीज़ जो है ना वो रिकॉर्डेड होती है। तो आज जो है संडे का दिन है। कल कपड़े धोए थे, बहुत ज़्यादा धोए थे कपड़े, क्योंकि पूरे हफ्ते के कपड़े थे। और मैंने बीच में मशीन नहीं लगाई। कल रात को बारिश भी हो गई, बहुत ही मज़ेदार बारिश भी हो गई, ठंड भी हो गई साथ साथ। जो कह रहे थे ना ठंड नहीं है, नहीं है, लेकिन ठंड भी हो गई। और अभी मैं करने लगी थी कपड़े इस्त्री, क्योंकि कपड़े मैंने कहा बच्चों के यूनिफॉर्म वगैरह मैं सैटरडे को ही संडे को ही मैं ओके करके रख देती हूँ, ताकि आगे के जो मंडे वाला दिन है ना उसमें कम काम हो। लेकिन ऐसे नसीब कहाँ, इसलिए कि मंडे वाले दिन इससे ज़्यादा बिजी लाइफ में आ जाती है हमारी। जैसे आप लोग तारें भरी हुई देख रहे हैं ना, इसमें से मैंने आधे जो है ना कपड़े उतार लिए हैं। कपड़े आधे उतार लिए। छोटा सा घर है मेरा, ज़्यादा बड़ा घर नहीं है, क्योंकि मुझे कपड़े जो है ना फिर इसके अंदर ही डालने पड़ते हैं। अब मैंने यहाँ इस्त्री लगाई थी, मैंने सोचा कि इसके पापा के 2 सूट इनकी यूनिफॉर्म वगैरह सब इस्त्री करके रख दूँ, तो कल के लिए थोड़ा सा काम। अब ये जो ना जितनी लाट पड़ी है ना ये सारी, ये सब इस्त्री करने वाली है, ये सब मैंने प्रेस करने हैं अभी। उसके बाद मैं बाकी काम करूँगी। नाश्ता मैंने कर लिया है। नाश्ता जो है मैंने कर लिया है। आज वो खाया मैंने चाय पराठा। आज मैं मामूल हर एक बंदे का वो कहते हैं ना पसंदीदा नाश्ता, मेरा तो पसंदीदा नाश्ता है भाई। चाय पराठा जो ना एक तो माशाल्लाह से खाया भी जाता है और दूसरी नाश्ते से बेहतर है। तो चाय पराठा मैंने खाया है। और बच्चे जो है ना, बच्चे आप पूछ रहे होंगे बच्चे किधर गए? बच्चे जी गए हैं अपनी खाला के घर, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ जो है ना ये 2 हफ्ते हो गए एक ड्रामा बनाया हुआ है। एक हफ्ते उसके बच्चे आके रहते हैं, यानी कि सैटरडे नाइट को वो रह जाता है उसका बेटा, और अगली जो सैटरडे आती है ना उस पे आयान लोग सब चले जाते हैं रहने के लिए। तो आयान, रेयान और अहमद सन गए हैं अपनी खाला के घर अनी का रहने के लिए। वो आ जाएंगे आज शाम को वापस। तो इसलिए घर में सन्नाटा है, सिर्फ अनाबिया है और उसके पापा ही हैं। अनाबिया है वो बेचारी किसी ने जुगाड़ू काम में लगी होगी, कोई ना कोई काम कर रही होगी, या स्कूल का काम लिख रही है या ब्लॉग्स बना रही है, उसके 2 ही काम है। तो अब कर लेते हैं कपड़े इस्त्री फटाफट, उसके बाद आगे का रूटीन वर्क आपसे शेयर करती हूँ। अब मैं जी करने लगी कपड़े इस्त्री। कपड़े इस्त्री करने के साथ साथ मैं उसकी बातें भी शेयर करूँगी, कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूँगी जिससे आप लोग अगर यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। सोच रही पहले कौन सी टिप शेयर करनी चाहिए। कल बारिश हुई, कहाँ कहाँ बारिश हुई और कहाँ कहाँ तेज बारिश हुई, कहाँ कहाँ हल्की बारिश हुई और कहाँ कहाँ सर्दी हो चुकी है। अभी तक मुझे कमेंट्स बॉक्स में लाजमी बताइएगा कि कहाँ कहाँ अभी तक कुछ क्या क्या हो चुका है। यहाँ तो बारिश हुई है, अचानक ही स्टार्ट हुई थी और उसके बाद हवा बहुत तेज चल रही थी पहले से। तो अचानक ही बारिश तेज हुई, तो मैंने कपड़े वगैरह की गैलरी में कपड़े बहुत ज़्यादा फैले हुए थे मेरे, तो मैंने कपड़े वगैरह जो फ़ौरन समेट लिए थे। तो इसके बाद मैंने ऐसे बस उठा के रख दिए कपड़े। मैंने जब सुबह जो ना मॉर्निंग के टाइम की मैं कपड़े वो कर लूँगी, लेकिन मॉर्निंग ही आज ये से हुई है। मॉर्निंग जी एक हाउस वाइफ की मॉर्निंग क्या होती है, शादी के बाद जो है ना जब बच्चे हो जाते हैं तो मॉर्निंग आफ्टरनून डिनर लंच ये सब जो ना आगे निकल जाता है। इसलिए बस इस शुरू की थोड़े से चूंचले होते हैं कि जी हमारे रूटीन वर्क, हमारी ज़िंदगी जो होती है ना, हमारी ज़िंदगी वो कहानी जो दी एंड हो जाती है। तो उसके बाद ये कि शौहर के काम के बाद आ जाता है बच्चों काम के बाद आ जाता है घर के काम, यानी कि ज़िंदगी में सिर्फ काम ही रह जाता है। इसको फिर दुपट्टा तो दूसरा है, लेकिन मैंने इस वजह से लिया है क्योंकि इसका दुपट्टा थोड़ा लाइट वेट है, थोड़ा आसानी से कैरी हो जाता है। वो जो बड़ा दुपट्टा है ना वो लेने में बड़ा मसला होता है, यानी कि उल्टी नहीं। वीडियो वगैरह बनाने के लिए ना मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ। और आखिर में उन दुपट्टों से क्या होता है गैस करना, उन दुपट्टों से आखिर में ये होता है जब सीज़न आउट होता है ना, सीज़न आउट तो नहीं होता लेकिन सीज़न के एंड दरमियान, यानी अगर सर्दियों वाले कपड़े हैं ना तो उसके साथ ये होता है कि अनाबिया के कपड़े सिल जाते हैं उसमें। एक दुपट्टे में ना अनाबिया का पूरा सूट बन जाता है। और यही पिछले 5 सालों से यही होता आ रहा है कि अनाबिया माशाल्लाह से 5 साल की हो चुकी है, लेकिन लगती नहीं है ना। अनाबिया ऐसा लगती है सिर्फ 2.5-3 साल की, लेकिन 5 साल कम्प्लीट हो गए। और अपने बारे में कुछ बताती चलूँ तो ये है कि मेरी ज़िंदगी जो है ना, बस मैं यानी कि मेरा जो फैमिली है या मेरा ख़ानदान जो है ना बहुत छोटा सा है।
इसमें हम 3 बहनें और मेरे वालिद ही शामिल हैं, अम्मी शामिल हैं मेरे, क्योंकि अम्मी की तो डेथ हो चुकी है। अम्मी की डेथ को भी जो है ना तकरीबन 14 साल कंप्लीट हो चुके हैं, क्योंकि मेरी शादी के 23 दिन बाद ही अम्मी की डेथ हो गई थी और 15 साल मेरी शादी को होने वाले, तो 14 साल उनके चुके हैं। एक सलवार मैंने इतनी बातों के साथ मैंने कर ली इस्त्री। कमरे की सफाई जो थी ना ऑलमोस्ट एक कमरे की डन कर दी है मैंने, कपड़े वगैरह भी संभाल दिए सारे, और जो धुले हुए थे वो भी सबकी अलमारियों में तय करके डाल दिए, जो इस्त्री करने वाले थे वो भी कर दिए। अब जो कमरा किस तरीके से लग रहा है वो आप लोग देख लें। ये वो जगह है जहाँ मैं बैठी वीडियो बनाती हैं, आप लोग जो देखते हैं ना डेली बेसिस में। मेरी ये चेयर होती है, चेयर की जो ना गद्दी गम कर दी है इन्होंने, इस पर हम लोग कुशन वगैरह रखते हैं तो बैठ जाते हैं। और ये रिंग लाइट है, ये मेरा ड्रेसिंग टेबल है जो ऑलमोस्ट सारा का सारा टूट चुका है। बस एक शीशे जो है, एक शीशे ने इसकी इधर जान डाली हुई है, एक शीशे की बदौलत ये चल रहा है। और ये मुझे तो आप लोग जानते होंगे मैं ही हूँ। और ये शीशा था कराची में ही टूट गया, जब सामान जा रहा था यहाँ से लाहौर तभी टूट गया था। ये मेरे बॉक्सेस हैं, इसमें मैंने मेकअप का सामान डेली बेसिस पे मैं जो यूज़ करती हूँ ना, छोटे छोटे सामान वो मैंने रखा हुआ है, ताकि एक बॉक्स में, ताकि मुझे जो है ना दोबारा रोज़ाना जो है ढूंढना ना पड़े। और इस टोकरी में तो आपको हर एक चीज़ मसले का हल निकल आएगा। एक ब्रश भी मेरा गिर गया, देखो पीछे, इसमें हर एक चीज़ आपको मिल जाएगी। बच्चों ने ना गंद बनाया, रोज़ाना साफ़ करो, रोज़ाना गंद बना देते हैं। ये वार्डरोब आ गई, ये डिवाइडर आ गया, इसमें बर्तन है। इसमें मेकअप का सामान मैंने काफ़ी हद तक रखा हुआ है अपना, क्योंकि मैं ज़्यादातर मेकअप का सामान जो इस्तेमाल वाला होता है ना वो सामने रखती हूँ, बाकी जो है ना ज़रूरी जो होता है वो मैं अंदर रख लेती हूँ, जैसे शादी ब्याह के लिहाज से। ये ना भी कपड़े इस्त्री कर दिए हैं, ये रहा मेरा सूट, ये हिजाज का सूट। बच्चे तो आपको पता है, मैं बता चुकी हूँ, बच्चे अपने खाला के घर गए हुए ऑलमोस्ट, यानी कि ये साफ़ सुथरा झाड़ू पोछा इस कमरे का मैंने कर दिया है। दूसरे कमरे की सफाई की तरफ, दूसरे कमरे का हशर क्या हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। कमरे का हशर है, ये अनाबिया बैठी हुई, मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अनाबिया कुछ ना हो ब्लॉग्स बना रही होगी, और बिस्तरे वगैरह मैंने थोड़े से तय कर लिया, क्योंकि यहाँ गद्दा नहीं बिछाया अगर रात को बच्चे नहीं थे, इस वजह से गद्दा नहीं बिछाया। ये मिठू जो बात करे वो तब भी बात करेगा, नहीं करो तब भी बोलेगा। मियाँ मिठू